देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। फेमस अमेरिकी डॉक्टर एलन कोट अपनी किताब फास्टिंग एज अ वे ऑफ लाइफ में रोजे के बारे में क्या कहते हैं। रोजा हमारी जिंदगी को कैसे बिल्कुल तब्दील कर देता है। ज्यादा देर तक भूखे रहना यानी रोजा रखने से मेडिकल साइंस ने इंसानों के लिए कितना फायदेमंद साबित किया। इन तमाम सवालात के जवाब आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इंसान कोई भी चीज खाता या पीता है तो बदन पर लाजमन इसका असर पड़ता है। अच्छा असर पड़े तो सेहत अच्छी होती है और बुरा असर पड़े तो सेहत खराब होती है। अच्छी सेहत को पेशे नजर रखते हुए बंदे को कभी मुख्तलिफ चीजों के खाने से टोटली या एक खास मुद्दत तक मना भी किया जाता है और कभी बाज़ चीजों के इस्तेमाल में कमी का कहा जाता है। यूं बंदे की सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। रोजा इबादत होने के साथ साथ सेहत के हवाले से भी अपना असर रखता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है, सोमो तसिहो, यानी रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। रोजा रूह की गज़ा है जिस तरह खाना जिस्म की गज़ा है। रोजा रखने से दुनिया में बंदे को सेहत और तंदुरुस्ती और वाफर मिकदार में रिज़्क मिलता है, जबकि आखिरत में भी बड़ा सवाब मिलता है। हमेशा तवज्जो रहे कि कोई भी नेको जायज अमल अल्लाह करीम की रज़ा ही के लिए किया जाए। इसी तरह रोजा भी परहेजगारी हासिल करने और अल्लाह और रसूल की अताअत करने की नीयत से ही रखें। रोजे के तबी लिहाज से भी बहुत सारे फवायद हैं। आइए चंद एक जानने की कोशिश करते हैं। मैदे की तकलीफ और इसकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और निज़ामे हजम बेहतर हो जाता है। रोजा शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर में इत्तदाल लाता है और इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ने का खतरा नहीं रहता। दौरान खून में कमी हो जाती है और दिल को आराम पहुंचता है। जिस्मानी खिंचाव, ज़हनी तनाव, डिप्रेशन और नफ्सियाती अमराज का खात्मा होता है। मोटापे में कमी वाक़या होती है और अज़ाफ़ी चर्बी भी खत्म हो जाती है। बे औलाद खवातीन के यहाँ औलाद होने के अमकानात कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं और रोजादार के जिस्म में दूसरों की निस्बत कुव्वत मदाफत ज्यादा होती है। आदमी बुरे ख्यालात से भी दूर रहता है और जहन भी साफ रहता है। इंसुलिन इस्तेमाल करने में कमी वाक़या होती है। जिगर के इर्द गिर्द जमा शुदा चर्बी कम हो जाती है। खाल और छाती के कैंसर का खतरा कम रहता है। असाबी अमराज में बेहतरी आ जाती है और जिस्म में जलन पैदा करने वाले मरकबात यानी कंपाउंड्स कम हो जाते हैं। रोजे की अफादियत को कई गैर मुस्लिम डॉक्टर्स भी तस्लीम कर चुके हैं। हत्ता के बाद ममालिक में मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए लोगों को घंटों भूखा रखा जाता है और इससे मरीज पर अच्छा असर भी पड़ता है। आइए रोजे के चंद नजरियात जानने की कोशिश करते हैं। एक गैर मुस्लिम मजहबी रहनुमा ने कहा कि मुझे इस्लाम में रमजान के रोजों ने बहुत मुतासर किया। एक डॉक्टर का कहना है कि रोजा अमराज की रोकथाम की ताकत रखता है। एक और डॉक्टर का कहना है कि रोजा जिस्मानी और रूहानी खराबियों को दूर करता है। जिगर का रोजे के साथ क्या तल्लक है। जिगर हमारे जिस्म का एक इंतहाई अहम उज़ू है। इसका काम गज़ा को हजम करके बदन में फैलाना और गैर जरूरी मादों को खारिज करना है। हम जब भी कुछ खाते हैं तो जिगर को फौरन काम शुरू करना पड़ता है। हम वक्तन फौक्तन कुछ न कुछ खाते रहते हैं तो जिगर को बहुत कम आराम मिलता है। रोजा रखने की वजह से एक लंबे वक्त तक हम खाने से रुक जाते हैं और ये सिलसिला एक महीने तक रहता है तो इस दौरान जिगर को काफी आराम मिलता है। यूँ समझ लीजिए कि जिगर एक महीने में तरोताजा होकर आइंदा के लिए खुद को तैयार कर लेता है। और बगैर सहरी रोजा रखने से जिस्मानी कमजोरी हो सकती है और इसका असर तकरीबन जिस्म के सारे अफाल पर पड़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी को बरकत वाला खाना फरमाया। सहरी करते ही फौरन सो जाना मुज़रे सेहत है, इसलिए सहरी के बाद कुछ देर इंतजार या हल्की फुल्की वॉक करनी चाहिए। और साथ साथ ये भी बताता चलूं कि बेहतर ये है कि आग से पकी चीज से अफ्तार ना करें, बल्कि गर्मी में पानी और सर्दी से खजूर से रोजा अफ्तार करें। मरीज को मर्ज बढ़ जाने या देर में अच्छा होने या तंदुरुस्त को बीमार हो जाने का गमान गालिब हो तो इजाजत है कि इस दिन रोजा ना रखे। वो ये छोड़ा हुआ रोजा ईद के बाद आने वाले 6 दिनों में किसी भी दिन रख ले। फी ज़माना इस बात की इजाजत है कि अगर कोई काबिल एतमाद फासिक या गैर मुस्लिम डॉक्टर भी रोजा रखने को सेहत के लिए नुकसानदा करार दे और रोजा तुर्क करने का कहे और मरीज भी अपनी तरफ से गौर करे कि जिससे इसे रोजा तोड़ना या ना रखना ही समझ आए, तो अब अगर इसने अपने जने गालब पर अमल करते हुए रोजा तोड़ा या ना रखा तो इसे गुनाह नहीं होगा और रोजा तोड़ने की सूरत में कफारा भी इस पर लाजम ना होगा, मगर कज़ा बहर सूरत जरूर फर्ज होगी। इसमें ज्यादा
بہتر یہ ہے کہ ایک سے زائد ڈاکٹروں سے رائے لیں۔ قرآن حکیم میں روزے کی حکمت ان الفاظ میں بیان کی گئی، یعنی تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے اگر تم جانو۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے طبی فوائد بیان کیے ہیں، یعنی روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ آج جدید سائنس نے روزے کے طبی فوائد کے اثرات دریافت کرنے شروع کیے ہیں، جس کا ذکر قرآن و حدیث میں کئی سو سال پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ امریکی ڈاکٹر ایلن کارٹ اپنی کتاب فاسٹنگ وے آف لائف میں کہتے ہیں کہ روزے سے انسان کے نظام انہضام اور دماغی نظام کو مکمل طور پر آرام ملتا ہے اور غذا کے ہضم کرنے کا عمل نارمل حالت میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی وجہ سے جسم میں زہریلے مادے پیدا نہیں ہوتے اور جسم خون کی کیمسٹری پر برے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ روزہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے جاتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق یہ دنیاوی زندگی عارضی ہے، اس لیے ہمارا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہر دن ایک بہتر انسان اور ایک بہتر مسلمان بننے کی کوشش میں گزاریں۔ خواہ رضاکارانہ ہو یا فرض، ہر روزہ آپ کو ریان کے قریب اور جہنم کی آگ سے دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت کا ایک دروازہ جسے ریان کہتے ہیں، اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے روزہ رکھا کہ وہ داخل ہوں؟ جب ان میں سے آخری داخل ہو جائے گا تو یہ بند ہو جائے گا اور کوئی اس سے نہیں گزر پائے گا۔ روزہ جسم کو ہلکے تناؤ میں ڈالتا ہے، جس سے ہمارے خلیے ان سے نمٹنے کی صلاحیت کو بڑھا کر اپناتے ہیں، دوسرے الفاظ میں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل اسی طرح ہوتا ہے جب ہم ورزش کے دوران اپنے عضلات اور قلبی نظام پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ ورزش کی طرح ہمارا جسم صرف ان عملوں کے دوران مضبوط ہو سکتا ہے جب آرام اور صحت یاب ہونے کے لیے مناسب وقت ہو۔ اسی لیے روزے رکھنا انتہائی مفید ہے۔ وقت کی پابندی والی خوراک کیلوری کی مقدار کو ایک مخصوص ٹائم فریم تک محدود کرنے کا عمل ہے، جو ہماری سرکیڈن تال کے مطابق ہوتا ہے۔ سرکیڈن تال کو اکثر ہماری باڈی کلاک کہا جاتا ہے۔ یہ قدرتی چکر جو ہمارے جسم کو بتاتا ہے کہ کب سونا، اٹھنا، کھانا اور بہت کچھ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور برائے کرام ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔